वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जसपाल जी के टेक। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज जब हम पढ़ने वाले हैं 10 अक्टूबर के करंट अफेयर्स को, तो चलिए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडिया एंड विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ साइंड MOU इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिक इंटरकनेक्शन, ग्रीन एंड क्लीन हाइड्रोजन एंड सप्लाई चेन्स। सो रिसेंटली इंडिया और किस कंट्री ने जो है वो MOU साइन किया है इलेक्ट्रिक इंटरकनेक्शन फील्ड में, ग्रीन एंड क्लीन हाइड्रोजन एंड सप्लाई चेन फील्ड में? तो इसका राइट आंसर है आपका सऊदी अरब। सो मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी जो है उन्होंने डिफाइन करा है ग्रीन हाइड्रोजन स्टैंडर्ड ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक मिशन चलाया है, उस मिशन का नाम क्या है? नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है वो मिशन है और इन्होंने टारगेट रखा है कि 2030 तक जो है ये प्रोड्यूस करेंगे 5 MMT ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एनुअली। सो जो आपका नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, इन्होंने एक स्कीम स्टार्ट करी थी। क्या स्कीम स्टार्ट करी थी इन्होंने इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइड स्कीम जो है वो स्टार्ट करी है नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को कंप्लीट करने के लिए। साइड की आपकी फुल फॉर्म क्या है? साइड की फुल फॉर्म है स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन फॉर ग्रीन हाइड्रोजन ट्रांजिशन प्रोग्राम। सो ये आपका इसमें था। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, रिसेंटली पेमेंट नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI एंड सब्सिडरी ऑफ द सेंट्रल बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज साइंड एन MOU टू build, implement and operationalize its national domestic card scheme modeled on India's RuPay card. So recently आपका NPCI नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन और आपकी सब्सिडरी है आपकी सेंट्रल बैंक ऑफ UAE की। तो UAE की सेंट्रल बैंक की एक सब्सिडरी है, इनके साथ NPCI जो है इन्होंने MOU साइन किया है इम्प्लीमेंट करने के लिए और ऑपरेशनलाइज करने के लिए नेशनल डोमेस्टिक कार्ड स्कीम, जो आपका किसका होगा? मॉडल ऑन इंडियाज़ रुपे कार्ड। तो ये जो है आपका UAE, तो NPCI और UAE ने जो है एक आपका MOU जो है वो स्टार्ट किया है। जैसे आपका इंडिया में रुपए कार्ड चलते हैं उसी तरह से UAE में भी जो है वो आपके रुपए कार्ड बनाने के लिए जो है आपका इम्प्लीमेंट और ऑपरेशनलाइज करने के लिए आपका इन्होंने MOU साइन किया है। और एक और आप याद रखें कि इंडिया ने जो है वो टारगेट रखा है बिजनेस में $100 मिलियन का UAE के साथ आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को इंक्लूड करके 2030 तक। तो 2030 तक जो है इंडिया $100 बिलियन का बिजनेस करेगी UAE के साथ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को मिला के। नेक्स्ट हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज़ ऑर्गेनाइज नेशनल conclave on agrotech, emphasizing on the importance of accelerating productivity of agriculture and horticulture products in India. सो रिसेंटली जो है आपका किस मिनिस्ट्री ने ऑर्गेनाइज करवाई है नेशनल कनक्लेव ऑन एग्रोटेक पे? सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। सो एग्रोटेक आपका क्या है? एग्रोटेक का मतलब है आपका एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है, गोवा इज सेट टू मेक हिस्ट्री बाय होस्टिंग द 37th एडिशन ऑफ नेशनल गेम फीचरिंग हाउ मैनी स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स। सो रिसेंटली आपकी गोवा में जो है वो 37th एडिशन हुआ है नेशनल गेम्स का। सो जो आपकी नेशनल गेम है आपकी, इसमें जो है आपके 43 स्पोर्ट्स जो है वो खेले गए हैं, जिसमें और इसमें आपका एक न्यू ऐड किया गया है। सो न्यू जो आपका इसमें ऐड किया गया वो है आपका गटका, जो कि मार्शियल आर्ट है पंजाब का, तो वो भी आपका इसमें जो है वो इंक्लूड किया गया है। और इसका जो मैस्कॉट था वो था आपका इंडियन बिसन। सो मोगा जिसे बोलते हैं, तो मोगा जो है 37th एडिशन जो है आपकी नेशनल गेम्स की गोवा में उनका मैस्कॉट था। और नेक्स्ट ईयर कहाँ पे होंगी? तो आपके जो 38th नेशनल गेम्स होंगी वो होंगी उत्तराखंड में। तो ये भी आप याद रखिएगा।
इसके अलावा आपका जो और न्यू गेम्स जो ऐड करी गई हैं आपकी नेशनल गेम्स में, वो है आपका गोल्फ हो गया, फिर आपका याक्टिंग हो गया, फिर आपका बीच फुटबॉल हो गया, और गटका जो मैंने आपको बताया जो कि पंजाबी या सिख का जो मार्शियल आर्ट है वो, फिर आपका लागोरी जो कि एक डेमोन्स्ट्रेशन स्पोर्ट है, फिर आपका कलियारा पट्टू जो है वो केरला का मार्शियल आर्ट है। तो इस तरह से काफ़ी सारे जो आपके स्पोर्ट्स हैं वो इसमें ऐड किए गए हैं 37th एडिशन में। सो नेक्स्ट हमारे पास है रिसेंटली नीति आयोग स्टेट वर्कशॉप सीरीज इनेबलिंग वुमेन लीड डेवलपमेंट थ्रू एंटरप्रेन्योरशिप हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड। The workshop was held in collaboration with which of the following स्टेट गवर्नमेंट। सो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गोवा। तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। सो ये जो आपकी वर्कशॉप है जो ओडिशा में आपकी करवाई जा रही है, ये आपकी वर्कशॉप जो है वो सीरीज़ है कोलैबोरेशंस की, जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उन्हें जो है वो हेल्प करेंगी, सपोर्ट करेंगी। तो ये आपका इसमें था। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ रिसीव द स्पिनोजा प्राइज द हाईएस्ट डिस्टिंक्शन ऑफ द साइंस फॉर वर्क इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज। सो रिसेंटली जो है कि इन्होंने स्पिनोजा प्राइज़ जो है वो जीता है, जो कि एक हाईएस्ट डिस्टिंक्शन अवार्ड है डच साइंसेस फॉर वर्क इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज की फील्ड में आपका ये प्राइज़ दिया जाता है। सो ये किसे मिला है? सो डॉक्टर जोइता गुप्ता। तो डॉक्टर जोइता गुप्ता हैं, इन्होंने रिसीव करा है स्पिनोजा प्राइज़, जो कि एक हाईएस्ट डिस्टिंक्शन है डच साइंस में क्लाइमेट चेंज की फील्ड में। सो दिया किसने है ये अवार्ड? तो ये जो आपका अवार्ड है ये दिया है डच रिसर्च काउंसिल ने। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, और ये जो आपकी डॉक्टर जोइता गुप्ता हैं, ये जो है यूनिवर्सिटी ऑफ आस्टरडैम में जो हैं वो पढ़ाती हैं। सो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका Recently, Reserve Bank of India has proposed to extend the Payment Infrastructure Development Fund PIDF scheme by a further period of। So recently जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक्सटेंड करा है पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम को नेक्स्ट 2 ईयर्स के लिए। सो ये आपका 31 दिसंबर 2025 तक एक्सटेंड की गई है। जो आपका PIDF है स्कीम, ये आपकी कल स्टार्ट हुई थी। सो जनवरी 2021 में जो है आपकी स्कीम स्टार्ट हुई थी। इनिशियली जो है आपकी 3 ईयर्स के लिए स्टार्ट करी गई थी, जो आपकी अभी रिसेंटली आपकी दिसंबर 2023 में जो है वो एंड होनी थी, लेकिन इसे जो है वो 2 ईयर्स के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। सो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है रिसेंटली हु अमंग द फॉलोइंग बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के न्यू जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं वो बने हैं मुनीश कपूर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स हैज़ सेलिब्रेटेड इट्स विच ऑफ द फॉलोइंग एनिवर्सरी। सो रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स ने अपनी 91st एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की है। तो ए ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो आपका जो इंडियन एयरफोर्स डे है ये आपका कब सेलिब्रेट किया जाता है? 8 अक्टूबर को जो है आपका एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। और इस ईयर की जो इसकी थीम थी वो थी आपकी IAF एयर पावर बियॉन्ड बाउंड्रीज। सो ये आपकी इस बार की थीम थी। इसका जो मेन सेलिब्रेशन हुआ है वो कहाँ पे हुआ है? सो इसका जो मेन सेलिब्रेशन है वो आपका यूपी के प्रयागराज में हुआ है। इसके अलावा आपका और जो आपकी 2023 की जो आपकी आपका जो इंडियन एयरफोर्स डे हुआ, इसमें पहली बार जो है वो एयरफोर्स की जो परेड है वो कमांड करी है वुमेन ऑफिसर्स ने। कैप्टन कौन थे? तो जो आपके ग्रुप कैप्टन जो थी वो थी सलीजा धामी। और इंडियन एयरफोर्स का जो स्लोगन था वो था आपका नाभ स्पर्शम
दीप्तम, इसका मतलब है आपका टच द स्काई विथ ग्लोरी। और ये जो आपका स्लोगन है ये कहाँ से लिया गया है? ये जो आपका स्लोगन है नभास स्पर्शम दीप्तम, ये आपका लिया गया है भगवत गीता से। और आपका जो आईएएफ का इंडियन एयरबेस है वो कहाँ पे है? आईएएफ का जो इंडियन एयरबेस है वो है गाज़ियाबाद के यूपी के गाज़ियाबाद में, जो आपका हिंडन रिवर के बैंक पे है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैज़ हैंडेड over the twin-seater variant of LCA Tejas fighter aircraft to Indian Air Force। इसका जो आपका क्वेश्चन क्या है आपका कि किस कंपनी जो है उन्होंने हैंड ओवर किया है ट्विन सीटर वेरिएंट ऑफ LCA तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स को? तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो सी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने जो है वो हैंड ओवर किया है ट्विन सीटर वेरिएंट LCA तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट का इंडियन एयरफोर्स को। जो आपका तेजस है ये किस लिए नेम तेजस जो है आपका किसने दिया था? तेजस नेम जो है वो दिया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। डिफेंस मिनिस्ट्री ने जो है वो 83 तेजस, और इसका नाम क्या है आपका LCA MK1। LCA MK1 का जो है 83 तेजस, जिसका नाम क्या है आपका LCA MK1 ने, तो इनका जो है वो ऑर्डर दिया है डिफेंस मिनिस्ट्री ने। और इसके अलावा आपका Feb 2024 तक जो है वो आपके 3 LCA या जिन्हें हम बोल सकते हैं तेजस MK1 ने जो है वो इंडियन एयरफोर्स को डिलीवर किए जाएंगे। इसके अलावा आपके टोटल और कितने हैं, मतलब कि 3 आपके ये हो गए और 80 और हैं जिनका ऑर्डर डिफेंस मिनिस्ट्री ने दिया है। टोटल जो है आपके 83 एयरक्राफ्ट हैं। और एक आप और क्वेश्चन आपका इसमें याद रखेंगे जो आपका इम्पॉर्टेंट है, रिसेंटली इंडियन मिलिट्री ने जो है वो ऑर्डर दिया है अस्त्रा को बनाने का। अस्त्रा जो है आपका क्या है, ओनली एयर टू एयर मिसाइल होगी इंडिया की। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आता है रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट विल रन अ ईयर लॉन्ग वुमेन एम्पावरमेंट कैंपेन मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान एम्ड एट ट्रेनिंग दोज हु विश टू एक्सपेंड देयर बिजनेस एंड प्रोवाइडिंग लिंकेजेस रिलेटेड टू इट। रिसेंटली जो है आपका कि स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो रन कर रही है ईयर लॉन्ग वुमेन एम्पावरमेंट कैंपेन, जिसका नाम क्या है मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान, जिसका एम जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाना है वुमेन को जो अपना बिजनेस जो है वो एक्सपेंड करना चाहती हैं। ये जो है आपका ये किसकी स्कीम है? तो महाराष्ट्र की गवर्नमेंट जो है उन्होंने कैंपेन चलाया है मुख्यमंत्री महिला सशक्तिकरण अभियान। 1 ईयर का जो है ये आपका कैंपेन होगा 2 अक्टूबर 2023 से लेके 1 अक्टूबर 2024 तक जो है ये आपका प्रोग्राम कैंपेन जो है वो चलेगा। और ये आपका जो कैंपेन है इसका जो मेन एम है, मेन फोकस जो है वो है कि ये कम से कम जो है वो 1 लाख औरतों को जो है वो महाराष्ट्र की हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाए। ये आपका इसमें था। नेक्स्ट हमारे पास है रिसेंटली 50th इंडियन इंटरनेशनल नीट फेयर विल बी हेल्ड फ्रॉम 12 टू 14th ऑफ अक्टूबर इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो जो आपका 50th इंडियन इंटरनेशनल नीट फेयर जो है जो आपका 12 से 14 अक्टूबर तक हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है? तो ये आपका हो रहा है तिरुपुर तमिलनाडु। ए ऑप्शन जो है आपका इसमें राइट आंसर है। इसके अलावा जो आपका ये आपका जो है इसे ऑर्गेनाइज़ कौन करवा रहा है? तो इसे ऑर्गेनाइज़ करवा रहा है आपका त्रिपुर एक्सपोर्ट एसोसिएशन, किसके साथ पार्टनरशिप करके? AEPC के साथ जो है वो पार्टनरशिप करके तिरुपुर एक्सपोर्ट एसोसिएशन जो है तमिलनाडु की, वो जो है इसे ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं। और आपका जो AEPC है अप्रैल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसके हेडक्वार्टर कहाँ पे है? गुरुग्राम में है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका
Recently, Raksha Mantri Shri Rajnath Singh has launched SBI Navesh Card, a one-of-its-kind dual-chip debit card evolved by State Bank of India. And who among the following? So recently रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जो है वो लॉन्च किया है SBI निवेश कार्ड, जो कि आपका एक डबल चिप डेबिट कार्ड है, जिसको डिवॉल्व किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेवी ने। तो डी ऑप्शन जो है आपका इसमें राइट आंसर है। ये जो आपका कार्ड है, ये आपका जैसे आप रेगुलरली ऑनलाइन मोड पे जो शॉपिंग वगैरह करते हैं डेबिट कार्ड के थ्रू, तो वहाँ पे भी ये यूज़ होगा आपका, और ऑफलाइन मोड में भी आपका जो है यूज़ होगा जब आप सी वगैरह में होंगे, या फिर जहाँ पे कोई कनेक्टिविटी नहीं होगी। मीन्स कि जो ये आपका ड्यूअल चिप डेबिट कार्ड है, ये आपका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में जो है वो वर्क करेगा, और ये आपका वीज़ा प्लेटफॉर्म पे भी जो है वो अवेलेबल है। नेक्स्ट हमारे पास आता है, रिसेंटली वर्ल्ड डायसलेक्सिया डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन October 8th each year. What is the theme of this day? वर्ल्ड डायसलेक्सिया डे जो है आपका, ये 8 अक्टूबर को जो है वो एवरी ईयर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। और इस ईयर की इसकी थीम क्या थी? इस ईयर की जो इसकी थीम थी आपकी, वो थी न्यूक्ली व्यू। जो आपका जो आपका डायसलेक्सिया है, ये क्या है? ये जो है ये एक लर्निंग डिसऑर्डर है, जो पर्सन की रीड और राइट करने की जो एबिलिटी है उसको इफ़ेक्ट करता है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन आता है वो है आपका, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैव बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ एशिया पैसिफिक इंस्टीट्यूट फॉर ब्रॉडकास्टिंग डेवलपमेंट जनरल conference for the third successive term to lead the prestigious international organization। रिसेंटली किस कंट्री जो है उसे इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ AIBD जनरल कॉन्फ्रेंस फॉर द थर्ड सक्सेसिव टर्म? ये जो है आपका इंडिया। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर है। तो इंडिया को इलेक्ट किया गया है प्रेसिडेंट AIBD का। AIBD जो है आपका कब बना था? तो जो आपका AIBD है ये आपका बना था 1997 में, और यूनेस्को के अंडर ये आपका वर्क करता है। और AIBD जो है आपका AIBD, इसके हेडक्वार्टर हैं मलेशिया के कोलालमपुर में। तो ये सब जो था आपका इसमें था। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। बाय बाय, थैंक यू।